हेलो बच्चे पलटी, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन बढ़िया जोरदार तरीके से दे रखा है। क्वेश्चन में एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक स्फीयर रखा है। स्फीयर के अराउंड जो है वायर की सिंगल टर्म वाली जो है रैपिंग की गई है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डाउनवर्ड लगाया गया है। स्फीयर का मास और रेडियस आपको एम और आर दे रखा है। यू कैन सी गाइस, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख, आई क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा है स्फीयर जो है अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे नेक्स्ट और आपको देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका सेंटर से यहाँ पे निकालना चाहे तो आप इसका देख सकते हैं, फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है। क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन करके दिया है, बट अपन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाए। ओके, तो चलिए भाई समझ लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉर्क का फार्मूला आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा है, टॉर्क इक्वल टू m क्रॉस b। क्लियर है, मैग्नेटिक टॉर्क m क्रॉस b, m इज नथिंग विद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आप इसको म्यू से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं mv sin थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा टॉर्क, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की अगर डायरेक्शन की बात करें तो भाई करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो आएगी कुछ आपके पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगी, ठीक है। आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टॉर्क बना कौन रहा है, देखो टॉर्क यहाँ पे फोके अबाउट अपन देखेंगे, क्योंकि हो सकता है फ्रिक्शन वगैरह पर जेट ऐसा कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन हो सकता है, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे नॉर्मल का भी जो है टॉर्क बनेगा। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखोगे ना, तो सबका नॉर्मल का फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, सिर्फ mg का बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसकी रेडियस कितनी है r। अगर यहाँ पे एंगल मान लो थीटा है, तो ध्यान से देखिए ये वाली डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉर्क लिख लेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है r क्रॉस f, ठीक है। या फिर r परपेंडिकुलर f भी लिख सकते हैं आप, समझ रहे हैं कि नहीं। तो r परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास r sin थीटा, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। f की वैल्यू कितनी है आपके पास mg, ठीक है। तो अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो टॉर्क किसका mg का, किसके इक्वल हो जाएगा mv sin थीटा के इक्वल, ठीक है। क्योंकि करंट की वजह से यहाँ पे टॉर्क बन रहा होगा, ठीक है। और साथ में आप m की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, n i a, n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न, और यहाँ पे सिंगल टर्म दे रखे हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जस्ट i a क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर एरिया ऑफ दिस लूप, ठीक है। इस वैल्यू सारी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को बैलेंस करेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, mv sin थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे mg sin थीटा इनटू r, ठीक है। ये मास है बेटा, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद रखना, कार्ड मत दइए। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे भैया, i पाई r स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे sin थीटा गेट कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे b बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास mg इनटू r, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी, एक r भी आपके यहाँ से निपट जाएगा भाई, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा mg, और डिवाइडेड बाय आपके पास कितना हो जाएगा पाई r इनटू, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी आप दिस क्वेश्चन का, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। थैंक यू।